नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। संजय यादव कैसे बने लालू परिवार के सबसे बड़े दुश्मन, आखिर तेजस्वी क्यों नहीं छोड़ रहे साथ? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी मुस्कान बैठी हैं। तो मुस्कान, आपसे सवाल ये है कि संजय यादव कौन है और बिहार की राजनीति में उनकी इतनी अहमियत कैसे बनी है? देखिए, संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नालग सिगरोई गांव के रहने वाले हैं और उन्हें कंप्यूटर साइंस में एमएससी और एमबीए किया है। एक आईटी प्रोफेशनल के रूप में दिल्ली में नौकरी के दौरान तेजस्वी से मुलाकात होती है और तेजस्वी क्रिकेट खेला करते थे उस समय। और लालू यादव के जेल जाने के बाद तेजस्वी के राजनीति में लौटने के बाद संजय ने अपनी नौकरी छोड़ दी और बिहार आ गए, क्योंकि संजय यादव को कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत इंटरेस्ट था और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं एक जरिया थे उस राजनीति में घुसने का। और धीरे धीरे वे तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार बन गए। उनका रोल तेजस्वी की इमेज बिल्डिंग करना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना, चुनावी रणनीति बनाना, पार्टी की डिजिटल मौजूदगी को मजबूत करने में अहम रहा है। और यही कारण है कि 2024 में उन्हें राजद की तरफ से राज्यसभा भेजा गया, जिसमें उनका कद और बढ़ गया। मुस्कान, बात ये भी है, तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य को संजय यादव से क्या आपत्ति है? देखिए, तेज प्रताप यादव ने पहले ही संजय यादव को जयचंद करार दे दिया है। वो बोलते हैं कि परिवार से दूर कराने में पार्टी के ही लोग हैं और उसमें से एक है संजय यादव। उन्होंने हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर और सी ग्रेड कहानीकार भी कहा था। और रोहिणी आचार्य ने हाल में ही बिहार अधिकार यात्रा के उस फोटो पे नाराजगी जताई जिसमें संजय यादव प्रचार बस के फ्रंट सीट पर बैठे थे। यह सीट परंपरागत रूप से शीर्ष नेता के लिए मानी जाती है, या तो लालू यादव बैठते हैं या तो तेजस्वी यादव बैठते हैं। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर अप्रत्यक्ष रूप से संजय यादव पर निशाना साधा और दोनों को संजय की बढ़ती राजनीतिक दखल अंदाजी, पारिवारिक मुद्दों में हस्तक्षेप से आपत्ति है। जी। तो मुस्कान, संजय यादव को लेकर लालू यादव के परिवार में इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए, राजद एक पारिवारिक पार्टी रही है और जिसमें लालू यादव के सदस्य ही शीर्ष पदों और फैसले लेते रहे हैं। और संजय यादव एक बाहरी व्यक्ति माने जाते हैं और वर्षों से उन्होंने तेजस्वी का विश्वास जीता है और अब पार्टी में अंदरूनी फैसले में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो जैसे टिकट वितरण हुआ या नेताओं से मुलाकात, मीडिया रणनीति आदि, इससे परिवार के अन्य सदस्य दुखद हैं, क्योंकि अब परिवार में ज़्यादा संजय यादव का इंटरफेरेंस है। तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निकाले जाने के पीछे भी संजय यादव की भूमिका मानी जाती है। मीसा भारती की दूरी, रोहिणी की नाराजगी में भी तेज प्रताप की खुली आलोचना है कि ये सब संजय के वजह से हो रहा है, संजय यादव नहीं कर रहे हैं। जी। तो क्या संजय यादव की वजह से आरजेडी का वोट बैंक प्रभावित हो सकता है? हाँ, ये खतरा पूरी तरह से मौजूद है। राजद का वोट बैंक अब सिर्फ यादव मुस्लिम तक सीमित नहीं है। नई पीढ़ी, महिला मतदाता, अति पिछड़ा वर्ग भी अहम है। अगर संजय यादव की वजह से परिवार में टूट होती है तो इसका प्रभाव संगठनात्मक ढांचे पर पड़ेगा और कार्यकर्ता स्तर पर भ्रम भी फैलेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर संजय को हाईजैकर कहा जा रहा है, जिससे आरजेडी की छवि प्रभावित हो सकती है। तेज प्रताप और रोहिणी की नाराजगी अगर खुलकर पार्टी लाइन से बाहर जाती है तो वो एनडीए को फायदा पहुंचा सकती है कहीं ना कहीं, कि अंदर घर में ही नहीं बन रहा है तो पार्टी कैसे संभालेंगे और राज्य कैसे संभालेंगे। क्या संजय यादव को हटाना तेजस्वी के लिए राजनीतिक रूप से जरूरी हो गया है? देखिए, तेजस्वी यादव के लिए ये बहुत भारी मोड़ है और तेजस्वी यादव ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाले हैं, क्योंकि संजय यादव उनके बेस्ट फ्रेंड है और एक तरफ संजय यादव उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार है जिन्होंने उनकी आधुनिक नेता की छवि जो है उसको गढ़ा है, और दूसरी ओर परिवार के बड़े हिस्से की नाराजगी उन्हें कमज़ोर बना सकती है। अगर चुनाव नज़दीक आते हैं तो ये कलह सार्वजनिक रूप से बढ़ती है, तो उस समय संजय यादव की भूमिका को सीमित करना पड़ सकता है। लेकिन संजय यादव हटेंगे नहीं, संजय यादव साथ ही रहेंगे। यह भी ध्यान रखना होगा कि संजय के थोड़ा कम हस्तक्षेप अगर राजनीति में होता है तो उसे तेजस्वी को भी नुकसान है, क्योंकि वही उनके रणनीतिकार है, चाणक्य कहलाते हैं। तेजस्वी कुछ भी बोलते हैं उसमें संजय यादव का बहुत हाथ रहता है। संजय कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी लगता है कि संजय यादव ही हैं जो उनको आगे लेके जाएंगे। संजय यादव उनकी उम्र के हैं और क्योंकि राजद में सब ज़्यादा उम्र के लोग हैं, युवा नहीं है वैसा कोई, और संजय कहीं ना कहीं उनको एक तरफ से पढ़े लिखे सुलझे हुए लगते हैं और बिहार में इतने साल रह लिए तो उनको भी पता है कि बिहार की जनता क्या देखती है, क्या कोसती है। तो संजय यादव तेजस्वी यादव के लिए तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन परिवार के लिए कहीं ना कहीं जेलेसी फैक्टर आ जाता है। मुस्कान, सवाल ये है कि क्या संजय यादव की राजनीति तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना सकती है?
देखिए, संजय यादव की जो रणनीति है तकनीकी आधुनिक दृष्टिकोण पर आधारित है, और सोशल मीडिया ले लीजिए, यंग वोटर टारगेट ले लीजिए, महिला एजेंडा, डिजिटल कैंपेनिंग या गांव स्तर की मैनेजमेंट ले लीजिए। 2020 में चुनाव में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी और इसका क्रेडिट संजय को ही दिया गया था। और लेकिन 2025 के चुनाव में जीत केवल सोशल मीडिया इमेज बिल्डिंग से नहीं मिलेगी। ज़मीन पर संगठन, परिवार की एकता, जनता पर भरोसा और इन तीनों का साथ जरूरी है। अगर संजय यादव परिवार की जोड़ नहीं सके तो कलह बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं आगे जाके नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन संजय यादव ही हैं जो उनको अभी रणनीति में आगे पहुंचा सकते हैं। परिवार के लोग होते हैं कि हमसे ज़्यादा ये उससे बात कर रहा है, तो जेलेसी फैक्टर भाई बहन में, परिवार में आ सकता है। लेकिन संजय यादव का पॉलिटिकल ही एजेंडा है, परिवार में ज़्यादा घुसना उतना पसंद मुझे नहीं लगता है करते होंगे। अपने दोस्त को आगे देखना चाहते हैं, सीएम की कुर्सी पे देखना चाहते हैं, हमेशा तेजस्वी के साथ दिखते हैं। तो संजय यादव दूरी नहीं बना पाएंगे, तेजस्वी यादव भी दूरी नहीं बनाएंगे। ये हो सकता है कि परिवार के मामलों में थोड़ा हस्तक्षेप दूर होगा। जी, संजय यादव तेजस्वी यादव के लिए एक मजबूत रणनीतिक स्तंभ है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों की नाराजगी अब एक सियासी बवंडर में बदल रही है। अगर यह झगड़ा समय रहते नहीं सुलझा तो इसका असर सिर्फ पार्टी पर ही नहीं, तेजस्वी की मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा पर भी पड़ सकता है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।